वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपना कैथल जिला, यानी कि जो हमारी जिलेवार अध्ययन सीरीज चली हुई है, जिसमें हम टोटल जार सीरीज में क्या देख रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट जो अपना एक डिस्ट्रिक्ट होता है उसकी समरी यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज ये जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको कवर करके जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमने 9 वीडियोज़ पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो ये अपनी कौन सी है, 10वीं यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको द क्लाइमैक्स बैटल टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के जितने भी मॉक्स हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे सभी मॉक्स कंप्लीट करवाए गए हैं। तो यहाँ पे हम कैथल ज़िले के बारे में बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो कैथल ज़िले के बारे में हमें देखना है इसका गठन। तो गठन के साथ हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की है, क्या जो इसको याद करने की क्या ट्रिक है कि जो 1 नवंबर 1989 यानी कि 1 नवंबर 1989 को 4 ज़िले बने थे एक साथ। कैसे याद रखोगे आप, उसकी वही ट्रिक है अपनी जो हमने बताई थी, यमुना का पानी, यमुना का पानी रेवाड़ी में। ये आपकी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आप अपने आप से याद रखो, अच्छी बात है। अदरवाइज एज ए ट्रिक हम इसको यूज कर सकते हैं, यमुना का पानी रेवाड़ी में। ठीक है, तो यमुना का क्या हो जाएगा, यमुना का यमुना नगर। ठीक है, का से क्या हो जाएगा यहाँ पे कैथल, पानी से क्या हो जाएगा पानीपत, और रेवाड़ी यहाँ पे है ही। ठीक है, चारों हो गए। तो ये चारों जो ज़िले हैं ये कब बने थे, इनका गठन हुआ था 1 नवंबर 1989, यानी कि 1 नवंबर 1989 को इनका गठन हुआ था। और ये अगर हम देखें सीक्वेंस में कौन से नंबर से हैं, तो जो यमुनानगर अपना जो ज़िला है ये अपना होता है यहाँ पे 13वां ज़िला, और यहाँ पे जो कैथल है अपना ये 14वां ज़िला है, पानीपत अपना 15वां ज़िला है, और रेवाड़ी अपना 16वां ज़िला है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैथल की। ये वाला कैथल अपना 14वां ज़िला, यानी कि कैथल जो अपना ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो 14वां ज़िला अपना था यहाँ पे। तो इसको हम याद रख सकते हैं, यमुना का पानी कैथल में। ठीक है, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, 1 नवंबर 1989। तो नेक्स्ट देखते हैं मंडल की अगर बात करें तो मंडल किस में आता है, ये करनाल मंडल में आता है। ठीक है, करनाल मंडल में आता है ये। और अगर हम बात कर लें कि जो कैथल है वो किससे अलग होके बना था यहाँ पे, तो कैथल यहाँ पे अपना किससे अलग हुआ था, करनाल से, है ना। करनाल से ही कैथल अपना अलग हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र अगर देखते हैं तो कितने यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से, कैथल हो गया, कलायत हो गया, पुंडरी हो गया, और गुला चिक्का हो गया। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि 22 जिलों में से 17 जिलों में क्या है कि रिजर्व सीट है अपनी विधानसभा की, एक एक। ठीक है, तो उनमें से जो अपनी यहाँ पे कैथल की रिजर्व सीट है वो कौन सी, आपकी गुला चिक्का अपनी रिजर्व सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिजर्व सीट है, 17 रिजर्व सीट है, 5 जिलों में कोई रिजर्व सीट यहाँ पे नहीं है, 17 जिलों में रिजर्व सीट है अपनी, उनमें से एक कैथल है, और कैथल में आ जाएगी गुला चिक्का जो रिजर्व सीट है। ठीक है, अगर कलायत से बात कर ले तो कलायत से यहाँ पे आपका जो मंत्री है कौन, आपके कमलेश टांडा जी। ठीक है, कलायत से, उनके पास कौन सा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महिला हो जाती है और कलायत से हो जाती हैं, महिला कलायत से, तो आपको ध्यान रखना उनके बारे में। ठीक है, गुला चिक्का आपका हो गया रिजर्व सीट। आगे देखते हैं उपनाम की बात कर लेते हैं। तो उपनाम देखें तो उपनाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कपिल मुनि नगर, गुरुद्वारों का शहर। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, अगर कैथल की बात करें तो कपिल मुनि नगर, गुरुद्वारों का शहर, और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, आपको याद रखना वानर नगरी। ठीक है, वानर नगरी बोल सकते हैं हम। इसके साथ हनुमान नगरी हो जाएगा, कपिस्थल हो जाएगा ना, वानर नगरी, हनुमान नगरी, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके उपनाम हो जाएंगे, ये याद रख सकते हैं हम। ठीक है, कपिस्थल हो गया अपना। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखिए, गुरुद्वारों का शहर। यहाँ पे गुरुद्वारों का शहर अगर आपसे पूछ ले तो आपका क्या हो गया, कैथल। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं, कैथल में। ठीक है, ये बात बिल्कुल नहीं है। गुरुद्वारों का शहर यहाँ पे कैथल, लेकिन गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। गुरुद्वारे हमारे सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, अम्बाला में। ठीक है, गुरुद्वारों का शहर कैथल हो गया, ध्यान रखना ये। आगे बात करें तो भगवान हनुमान का जन्म स्थल कैथल, इसीलिए क्या बोलते हैं, हनुमान नगरी, है ना। तो किसको माना गया है यहाँ पे, कैथल को हनुमान का जन्म स्थल। आगे देखते हैं कैथल का प्राचीन नाम। कैथल का प्राचीन नाम क्या है, कपिस्थल। ठीक है, कपिस्थल हो गया। यहाँ पे एक और ध्यान रखना कि छोटी काशी पूछ लेते हैं काफ़ी बार, छोटी काशी हरियाणा में। ठीक है, तो पहले तो अपना हो गया भिवानी।
ठीक है। भिवानी के बाद अगर हमें प्रीफरेंस देनी है तो किसको देंगे हम, कैथल को, ठीक है, कैथल को देंगे। तो ये किस वजह से, वैसे कैथल में छोटी काशी नवग्रह जो कुंड है, नवग्रह कुंड, उनके कारण है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं कैथल को यहाँ पे छोटी काशी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना हो जाएगा नवग्रह कुंड, यही है, ठीक है, इसी की वजह से कैथल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, छोटी काशी हरियाणा का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रेफरेंस हमें भिवानी को देनी है। पहले बात कर ले अगर हम विधिकार झील की, तो विधिकार झील कहाँ पे आपकी, कैथल में है, ठीक है, याद रखना, झील से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, झील नदी से, ठीक है, इनमें से एक से पूछना ही है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से करके जाना। विधिकार झील कैथल में हो जाएगी। अंजलि का टीला देखे तो कैथल में, अंजलि का टीला भी कहाँ पे आपका, कैथल में है। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय कहाँ पे है, मुंदड़ी कैथल में। ध्यान रखना, प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय था ये, है ना, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय है और मुंदड़ी कैथल में, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है अपना रजिया सुल्तान का मकबरा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में, ठीक है। इनकी हत्या हुई थी कब, 1240 में। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कैसे भी करके, क्योंकि ये तो अपना एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हत्या हुई थी, कैथल में, मकबरा कहाँ पे है, कैथल में, यहाँ पे है ना, और कब हत्या हुई थी, 1240 में हुई थी। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। आपका CHSL SSC CHSL का क्वेश्चन है कि प्रथम महिला शासिका, है ना, भारत में प्रथम महिला शासिका पूछा था, तो वो भी कौन थी, रजिया सुल्तानी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ गया आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाबा लदाना तीर्थ स्थल। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पे आपका, कैथल में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो आपका CET प्री का क्वेश्चन था नवंबर 22 में, तो उसमें 5 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाबा लदाना का तीर्थ कहाँ पे है, कैथल में, बाबा लदाना का तीर्थ कैथल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोपियो वाला गुरुद्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैथल में, ठीक है। यहाँ पर ये किस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों एक साथ पाठ पढ़ा जाता है दोनों का, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोपियो वाला गुरुद्वारा आपका कहाँ पे है, कैथल में है, ये पॉइंट याद रखना आप। नेक्स्ट आपका गुरुद्वारा नीम साहिब, ये भी आपका कैथल में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका फल्गु तीर्थ, फल्गु तीर्थ स्थल कहाँ पे, कैथल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, फल्गु तीर्थ स्थल, फल्गु तीर्थ स्थल, याद रखना, कैथल में, कहाँ पे फल्गु तीर्थ स्थल, कैथल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आगे आ जाता है अपना सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पहले कैथल में, कुरुक्षेत्र में और जैसे कि यहाँ पे अलग अलग हुए ना, तो अभी कैथल में कुछ पार्ट जैसे बोलते हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, लेकिन अगर हमारा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में से पूछ ले तो हमें क्या क्लिक करना है, कैथल ही क्लिक करना है, ठीक है, कैथल आएगा करेक्ट आंसर अपना। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपका, कैथल में है। श्री 11 रुद्री मंदिर, श्री 11 रुद्री मंदिर के बारे में पूछ ले तो आपका कहाँ पे, ये भी कैथल में है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की प्रथम महिला सांगी, राज्य की प्रथम महिला सांगी के बारे में पूछ रखा है, तो कौन हो जाएंगी, सरदारी बेगम। कौन है सरदारी बेगम और कहाँ से, ये कैथल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये, राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम कहाँ से है, कैथल से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेख तैयब का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है, शेख तैयब का मकबरा, ये भी आपका कैथल में है, शेख तैयब का मकबरा। नेक्स्ट आपका लवकुश तीर्थ स्थल कहाँ पे है, मुंदड़ी गांव कैथल में, लवकुश तीर्थ स्थल है, ठीक है, लवकुश तीर्थ स्थल, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंदड़ी गांव कैथल में। नेक्स्ट आपका हो जाता है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, थेपोलर जो स्थल है किसका, सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है थेपोलर, ये कहाँ पे आपका कैथल में, ये आपका HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ क्वेश्चन है ये, थेपोलर, तो याद रखना आपको, थेपोलर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ ले तो कैथल में है, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट, अगर 2021 की बात करें हम, तो उसके अनुसार जो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी ना, वो किसकी की गई थी, कैथल की गई थी, यानी कि वनों में जो सर्वाधिक वृद्धि है 2021 रिपोर्ट के अनुसार, तो कहाँ पे है, कैथल में दर्ज हुई है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट अपना कैथल का, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई में कौन सा जिला आता है, यहाँ पे कैथल आता है, और सबसे कम की अगर बात कर ले तो आ जाता है अपना पंचकुला, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना क्या है कि कंप्लीट ये जो कैथल डिस्ट्रिक्ट था हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसकी जो PDF वो आपको क्या मिल जाएगी, द क्लाइमैक्स बैटल जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी जितने भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं।